हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन 4x² माइनस 2 इंटू में k प्लस 1x प्लस का k प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड अनइक्वल रूट्स। रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे k के किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के। तो यहाँ देखिए इक्वेशन हमारे पास है 4x² माइनस का 2 इंटू में k प्लस का 1 इंटू एक्स और प्लस का k प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट a हो जाएगा, x का कोफिशियंट b हो जाएगा, ठीक है, एंड द कांस्टेंट c हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या कह रहा है कि इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है 0 से ग्रेटर होता है, यानी कि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर हम लोग b का वैल्यू देखिए माइनस ऑफ 2 इंटू में k प्लस 1 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू है आपके पास क्या 4 एंड c का वैल्यू है आपके पास k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ देखिए 4 इंटू में k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 16 इंटू में k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 4 इंटू में k प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, 4 इंटू में k प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, है ना। तो 4 इंटू k प्लस 1 को यहाँ कॉमन कर दीजिएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ पर एक k प्लस 1 बच जाएगा और यहाँ माइनस ऑफ 4 बचेगा इज ग्रेटर देन 0। यानी डैट मीन्स हो गया कि 4 इंटू में k प्लस 1 इज एंड 4 इंटू में k माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से एक चीज़ हो सकता है कि k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड k माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि देखो कह रहा है कि k प्लस 1 और k माइनस 3 इंटू 4 का प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर है। तो जब ये इन सब का प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर है तो इन दोनों का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा, या फिर दोनों का वैल्यू 0 से लेस देन होने पर भी प्लस में आ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस का भी होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा k इज ग्रेटर देन माइनस 1 एंड k इज ग्रेटर देन 3। यहाँ से आ जाएगा k इज लेस देन माइनस 1 एंड k इज लेस देन 3। तो यह भी आंसर हो सकता है और यह भी आंसर हो सकता है, समझ गया। और में ये दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू में p माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। अच्छा, p के किस वैल्यू के लिए इसके इक्वल रूट होंगे? तो देखिए इक्वेशन दिया है p माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू में p माइनस 12 इंटू एक्स और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट a हो जाएगा, x का कोफिशियंट आपका b हो जाएगा एंड कांस्टेंट आपका c हो जाएगा। क्या करा क्वेश्चन में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इसके इक्वल रूट्स है। तो इक्वल रूट्स है तो इसका मतलब कि b² माइनस 4ac किसके इक्वल होगा? 0 के। तो हो जाएगा माइनस 2 इंटू में p माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के प्लेस पर है p माइनस 12 और c के प्लेस पे है 2 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा 4 इंटू में p माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 टू 8 लिख दे क्या 8 इंटू में p माइनस 12 इक्वल टू में 0। तो यहाँ कॉमन होगा 4 इंटू में p माइनस का 12, तो यहाँ बच जाएगा एक p माइनस 12 और यहाँ 4 टू 8 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 4 इंटू में p माइनस 12 और इंटू में p माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो 4 जाकर उधर 0 हो जाएगा, बच जाएगा p माइनस 12 इंटू में p माइनस 14 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा p माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड p माइनस 14 इक्वल टू में 0। तो p का वैल्यू आपका 12 हो जाएगा और p का वैल्यू 14 भी हो जाएगा। अब अगर देखिए इफ p इक्वल टू 12 देन द इक्वेशन गेट लीनियर, सो p नॉट इक्वल टू 12। अगर मान लीजिए p का वैल्यू 12 होगा तो 12 रखते ही ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर ये गायब हो गया, ये टर्म ही गायब हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ अच्छा ये लीनियर भी नहीं रह पाएगा, सिर्फ कांस्टेंट हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ भी रखने से ये भी गायब हो जाएगा, 12 रखने पे सिर्फ 2 ही बचेगा, यानी कि कांस्टेंट बन जाएगा।
लीनियर नहीं, ये कांस्टेंट लिख देते हैं, इक्वेशन गेट ए कांस्टेंट, तो इसलिए p का वैल्यू 12 नहीं होगा, देयरफॉर p का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 14 हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, फाइंड के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अच्छा, यहाँ पे क्या दिया है कि इक्वेशन के इक्वल रूट्स है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट आपका यहाँ b यानी कि -2 एंड द कांस्टेंट आपका c हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है यानी b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो, यानी -2 का स्क्वायर -4 इंटू में 1 इंटू में k इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस का 4 के इक्वल टू 0, डैट मीन्स हो जाएगा -4 के इक्वल टू में माइनस ऑफ 4, ये जाएगा k इक्वल टू में -4 बाई -4, कट जाएगा 1 टाइम्स में, k का वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x। x के वैल्यू के लिए दिया हुआ है 10a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 15ax माइनस का 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। कह रहा है ए नॉट इक्वल 0, क्योंकि ये अगर 0 हुआ तो ये आपका क्या कह सकते हैं क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा। ठीक है ना, ये टर्म ही गायब हो जाएगा, इसलिए कह रहा है 0 के इक्वल नहीं। इसमें तो सीधे कॉमन कर सकते हैं दो टर्म, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है 5ax, तो बचेगा 2x और प्लस का यहाँ 5 3 जा 15, दोनों में से -3 कॉमन हो जाएगा, तो 3 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, दोनों बैके में 2x प्लस 3 आ गया, 2x प्लस 3 को यहाँ से कॉमन कर देते हैं, तो बचेगा 5ax माइनस 3 इक्वल टू में 0। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं 0 के इक्वल, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड 5ax माइनस 3 इक्वल टू में 0। तो 2x इक्वल टू में माइनस ऑफ 3 यानी x का वैल्यू -3/2, और यहाँ 5ax इक्वल टू में प्लस का 3 यानी x का वैल्यू आ जाएगा 3/5 है, तो 3/5 है और -3/2 यहाँ पे x का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिया हुआ है x प्लस 3 इंटू में x माइनस 1 इक्वल टू में 3 इंटू में x माइनस 1/3। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3x माइनस 3, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और माइनस का 1 हो जाएगा, तो 3x से 3x कैंसिल कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 3 -1 इधर आके प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए इसका फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2 ऐड होगा तो माइनस ऑफ x, और इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। अब दो टर्म में कॉमन कीजिए, x कॉमन होगा x माइनस का 2 बच जाएगा, प्लस का 1 कॉमन होगा x माइनस 2 बचेगा, दोनों जगह से x माइनस 2 कॉमन कर लीजिए, x बच जाएगा +1 इक्वल टू में 0। अब x माइनस 2 इक्वल टू 0 कर देते हैं और x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो x का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ x का वैल्यू माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, रूट्स आ गए। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका नेचर ऑफ रूट बताना दिया हुआ है, √2x स्क्वायर माइनस 3/√2x प्लस का 1/√2 इक्वल टू में 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका a हो जाएगा, x का कोफिशिएंट आपका b हो जाएगा एंड कांस्टेंट आपका c हो जाएगा। तो हमें रूट निकालना है, नेचर ऑफ रूट यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, जो कि होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी आ जाएगा -3/√2 का स्क्वायर माइनस 4 a के प्लेस पे √2 और c के प्लेस पे 1/√2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 9/2 माइनस यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 4 माइनस 9 माइनस का 8, तो आ जाएगा 1/2 जो कि 0 से ग्रेटर है। तो 1/2 आने का मतलब क्या है कि रियल रूट होंगे और अनइक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ -4 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस px माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा, इनके इक्वल रूट्स है तो हमें k का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि -4 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जब ये इसका रूट है तो इसमें रखने पे सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से p का वैल्यू निकलेगा वो इसमें पुट कर देंगे, और फिर जब इक्वल रूट करा तो वहाँ डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल कर देंगे, तो काम बन जाएगा। तो -4 इसका रूट है, तो -4 का स्क्वायर प्लस का p इंटू में माइनस का 4 और -4 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर हो रहा है तो -4p और -4 इक्वल टू 0। तो -4p प्लस का 12 इक्वल टू 0, -4p इक्वल टू में माइनस ऑफ 12, दैट मीन्स p इक्वल टू में -12 बाई में -4, 3 टाइम्स में कट जाएगा, p का वैल्यू 3 है। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं कि इक्वेशन 2x स्क्वायर, अच्छा प्लस px दिया है तो उसे 3p नहीं लिख सकते हैं, 3x नहीं लिख सकते हैं, p का वैल्यू 3 रख दिए, और प्लस k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। तो जब ये इक्वल रूट्स है इसके, तो इक्वल रूट्स होता है तो आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो जाता है, 0 के। तो यहाँ a हो जाएगा आपका 2, b हो जाएगा 3 और c हो जाएगा k। तो आपको क्या करना होगा, बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू में k इक्वल टू में 0। आगे सॉल्व करते हैं, तो 9 माइनस का 8k इक्वल टू 0, तो -8k इक्वल टू में माइनस ऑफ 9 माइनस माइनस हटा दीजिए, तो k का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 9 बाई में 8। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स एंड ऑल्सो फाइंड द रूट्स। अच्छा, हमें रूट्स भी फाइंड करना है और k का भी वैल्यू बताना है जिसके लिए इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हो जाए। तो दिया है 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस 8 इक्वल टू में 0। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a हो जाएगा, x का कोफिशिएंट आपका b हो जाएगा एंड कांस्टेंट आपका c हो जाएगा। क्या करा क्वेश्चन में कि इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो जब इसके इक्वल रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल, दैट मीन्स k का स्क्वायर -4 इंटू में 2 इंटू में 8 इक्वल टू में 0। आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, k स्क्वायर माइनस का 64 इक्वल टू 0, k स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 64 और स्क्वायर जाएगा उधर रूट लगेगा, प्लस माइनस भी लगेगा, तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा +-8। तो +-8 यानी प्लस का भी 8 हो सकता है और माइनस का भी 8 हो सकता है, ठीक है, k का वैल्यू। अब क्या करा कि ऑल्सो फाइंड द रूट्स, तो रूट्स हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ केस फर्स्ट लेते हैं कि इफ k इक्वल टू में 8, देयरफॉर इक्वेशन जो होगा वो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 8x और प्लस का 8 इक्वल टू में 0। इसका फैक्टर कर दे, क्या फैक्टर करके हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4x प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन होगा, x प्लस का 2 बच जाएगा, और यहाँ पर फिर आपका 2x 4 कॉमन होगा तो x प्लस का 2 बच जाएगा, x प्लस का 2 बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x प्लस 2 को कॉमन करेंगे, यहाँ से x प्लस 2 को कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा 2x प्लस 4 इक्वल टू में 0। अलग अलग कर देते हैं तो हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4 इक्वल टू में 0। तो x का वैल्यू -2 एंड 2x इक्वल टू में -4 यानी x का वैल्यू -4/2 कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो -2 इसके रूट आ गए। अच्छा, केस सेकंड ले लेते हैं कि इफ़ x k इक्वल टू में क्या हो जाए -8 हो तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 8 इक्वल टू में 0। चलिए अब इसका हम लोग फैक्टर करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। 2x कॉमन होगा, x माइनस का 2 बच जाएगा, -4 कॉमन होगा, x माइनस का 2 बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट में x माइनस 2 है, x माइनस 2 को कॉमन कर लीजिए, बच गया 2x माइनस 4 इक्वल टू में 0। तो हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से 2 एंड 2x इक्वल टू में 4, डैट मीन्स x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/2, ये भी कट के 2। तो रूट्स आ गए 2 और ऊपर -2 आया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ इट्स पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। तो पहले लेते हैं कि लेट द साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर
इक्वल टू में x। अच्छा, इनके साइड में कोई रिलेशन नहीं दिया है, इसलिए x और y लेना होगा। एंड द साइड ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर इक्वल टू में y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप पेरीमीटर जानते हैं ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू में साइड, यही ना फॉर्मूला होता है। तो पहले वाले का पेरीमीटर 4x और दूसरे वाले का पेरीमीटर 4y होगा, और इन दोनों का डिफरेंस जो दिया है 24 दिया है। 4 कॉमन कीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू में 24 जाएगा डिवाइड में, तो x माइनस वाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से एक काम करते हैं, y को इधर लाते हैं और x को कॉन्स्टेंट को इधर लाते हैं, तो x माइनस 6 इक्वल टू वाई एज इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। एंड नाउ एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो वो साइड का स्क्वायर होता है। तो ऊपर क्वेश्चन में दिया है कि द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468, तो दोनों के एरिया का सम, यानी पहले वाला का एक्स स्क्वायर दूसरे वाला का एरिया वाई स्क्वायर, और इन दोनों का स्क्वायर का सम जो है 468 दिया है ना जी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई को हटाकर यहाँ x माइनस 6 का होल स्क्वायर कर सकते हैं ये वाला, और इक्वल टू में 468 ये लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये लिखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक्स का स्क्वायर इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू में x इंटू में 6 प्लस 6 का स्क्वायर और माइनस में 468 इक्वल टू में 0। तो ये 2x स्क्वायर माइनस का 12x, ये 36 हो जाएगा ना 6 का स्क्वायर, और उसमें से 468 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2 और फिर आपका 3 और 432 माइनस में इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2 कॉमन कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 216 इक्वल टू 0, ये जाएगा 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 216 इक्वल टू में 0। तो अब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 18x और प्लस का 12x माइनस 216 इक्वल टू में 0। यहाँ x कॉमन होगा तो x माइनस का 18 बचेगा, प्लस का 12 कॉमन होगा तो यहाँ x माइनस 18 बच जाएगा। दोनों जगह सेम है, x माइनस 18 को कॉमन करते हैं, x बच जाएगा यहाँ प्लस में 12 इक्वल टू में 0। यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस 18 इक्वल टू में 0 एंड x प्लस 12 इक्वल टू में 0। तो x का वैल्यू 18 आ गया एंड x का वैल्यू माइनस ऑफ 12। यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेंथ नेवर बी निगेटिव, ये निगेटिव तो नहीं हो सकता, यानी कि x इक्वल टू माइनस 12 नहीं होगा, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 18 आ गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर द साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर इक्वल टू में x था यानी कि 18 हो जाएगा, ठीक है, मीटर में है। एंड द साइड ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर वो क्या था y, और y इक्वेशन फर्स्ट से किसके इक्वल था x माइनस 6 के, यानी कि 18 माइनस का 6 वो आ जाएगा 12 मीटर। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, फाइंड द रूट ऑफ 6x स्क्वायर माइनस का रूट 2x और माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, इसका रूट निकाला, तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस ऑफ 12x स्क्वायर होगा ना, तो इसको 2 पार्ट में करते हैं। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस का 3 रूट 2x और प्लस का 2 रूट 2x माइनस 2 इक्वल टू में 0। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा माइनस में 12x स्क्वायर आ जाएगा और इन दोनों का सम माइनस का रूट 2x आ जाएगा। यहाँ कॉमन करते हैं इन दोनों टर्म में, तो यहाँ पे कॉमन होगा आपका कितना, आप कॉमन कर सकते हैं यहाँ 3 रूट अंडर 2x। तो देखो 6 को चाहो तो आप 2 इंटू 3 या इसे रूट 2 इंटू में 3 भी दे सकते हैं। जिसमें से 3 रूट 2 निकल गया तो एक रूट 2 बच जाएगा और माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। चलिए प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है 2, तो रूट 2 यहाँ x बचा है ना, एक रूट 2x और माइनस 1, तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया रूट 2x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा। 3 रूट अंडर 2x और प्लस का 2 इक्वल टू में 0। तो इक्वेट करते हैं दोनों को 0 के इक्वल, यहाँ पे रूट अंडर 2x माइनस 1 इक्वल टू में 0 एंड यहाँ पर हो जाएगा 3 रूट 2x और प्लस का 2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से देखिए
√2x इक्वल टू में आ जाएगा 1, यानी x का वैल्यू 1/√2, और यहाँ पे 3√2x इक्वल टू -2, डेट मीन्स x इक्वल टू में आ जाएगा -2 में 3√2। तो एक काम कर सकते हैं, ये रेस्लाइज कर सकते हैं डिनोमिनेटर का, √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी, तो x का वैल्यू हो जाएगा -2√2 और बाई में 3 इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा -√2/3। ये आंसर x का वैल्यू एक 1/√2 और एक ये हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो डेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। अच्छा, इसके इक्वल रूट्स है तो इसके लिए हमें वैल्यू निकाला। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन हमारे पास क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है mx इंटू में x - 7 प्लस का 49 इक्वल टू 0। आप इसे मल्टीप्लाई करके लिखिए, mx² माइनस का 7mx प्लस का 49 इक्वल टू 0। तो अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिखने लगा। तो a इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पे mx² का कोफिशिएंट, b इक्वल टू में माइनस का 7m और c इक्वल टू में 49। क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। तो जब इक्वल रूट्स कह रहा है तो इस कंडीशन में b² - 4ac इक्वल टू 0 होगा, यानी -7m का स्क्वायर -4 इंटू में m इंटू में 49 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 49m² प्लस का, क्योंकि माइनस में है स्क्वायर हो रहा है तो प्लस में आ जाएगा, और माइनस का इसको मल्टीप्लाई नहीं करो ना, 4m इंटू 49 ऐसे ही रहने दो। अभी 49 कॉमन होगा ना जी, तो यहाँ से 49m कॉमन कर लेते हैं, 49m, तो m बच जाएगा और माइनस का 4 बच जाएगा। इक्वेट करते हैं दोनों को 0 के लिए, 49m इक्वल टू में 0 एंड m - 4 इक्वल टू में 0। तो m इक्वल टू 0/49, यानी m का वैल्यू हो जाएगा आपका 0 एंड m का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 4। अब देखो अगर m का वैल्यू 0 होगा तो जब यहाँ 0 होगा तो ये आपका कांस्टेंट बन जाएगा ना जी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इफ m इक्वल टू 0 द इक्वेशन गेट कांस्टेंट, देयरफॉर m नॉट इक्वल टू 0। क्या होगा, m का वैल्यू यहाँ 4 होगा। समझ गए।